एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 20 नवंबर 2023 के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हम मैथ के सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, जिसमें जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 32,760 की जो राशि है उतनी राशि का लोन लिया गया है और इसकी हमें क्या करना है, किस्तें चुकानी है। और किस्तें कैसी हैं, समान है और 3 किस्तें हैं। यदि ब्याज की दर कितनी है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। और बढ़ा के लिखेंगे तो कितनी फ्रैक्शन हो जाएगी, 6/5। तो ये ऊपर वाला होता है अमाउंट और ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 की चीज कितनी हो रही है, 6 हो रही है। फिर दूसरी बार में कितना करते थे हम, ऊपर 6 × 6, नीचे 5 × 5। तो कितना हो जाएगा, 36/25। मतलब 25 से 36 हो रही है। और फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में 125 और इधर कितना, 216। ठीक है। अब उसने क्या बोला, किस्तें समान है। ये किस्तें, ये पहली किस्त है, ये दूसरी है, तीसरी, और किस्तें समान है। लेकिन यहाँ समान दिख रही है क्या, नहीं। तो इसको सेम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करें कि 216 हो जाए, 36 का। यहाँ कितने का गुणा करें, 6 का। और ये तो है ही। और इसमें गुणा करेंगे तो पूरे रेशो में भी गुणा होगा, इसलिए हमने देखो दोनों साइड ब्रैकेट लगाया है। तो 36 × 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, जीरो बनेगा। फिर 15 और कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 25 में। ठीक है, ये इसमें हो रहा है। और ये 125 तो है, ये तो बना नहीं था, ये तो बना हुआ है 5। तो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 15 और एक ही कितना, 45। तो 455 टोटल। ये आ गई आपकी प्रिंसिपल वाली वैल्यू। और वो हमें कितना गिवन है, 32,760 गिवन है। तो 32,760 इधर लिख लेंगे, कितना, 32,760 अपॉन में कितना, 455। और निकालना क्या है, एक किस्त निकालनी है। सारी तीनों किस्त कितने की वो पूछता तो तीनों को सम करके लिख लेते। लेकिन अभी 216 की वैल्यू पूछ रहा है। 5 से गया 9 बार, एक बार। 5 से चला गया कितनी बार, 6 बार। फिर 5, फिर बचा, फिर 5 बार, फिर 2 बार। तो देखिए 91 से काटना है। तो क्या करेंगे हम, 91 में ऐसा क्या गुणा करेंगे कि 65 के आसपास बन जाए। तो 7 का करेंगे, 7 एकम 7 और ये कितना, 63। तो 755 में से आप 637 को माइनस कर दीजिए। 15 में से 7 गए, यहाँ कितना बन जाएगा, 8। 4 में इधर बचा होगा 4, 4 में से 3 गए, 18 और ये तो 0। तो 18। और ये देखो इसको काटा है तो यहाँ पर कितना, कितनी, 7 बार चला गया। अब कितना बचा, 18 और 2, ये 2 भी बचेगा ना, ये वाला। ठीक है। अब 91 में किसका गुणा करें, तो 2 का। तो 2 से कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा ना 2 से। 91 से एक बार और 91 से 72 बार, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची, 216 गुणा 72 ये बची। अब हमें 216 में 72 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 12, 2 बन रहा है, 2 करना है तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब देखिए यहाँ पर तो भैया 3 डिजिट एक जैसी है, पूरा ही करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा 3, यहाँ 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 4 बचेगा। 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो जाएगा, 11। फिर एक बचेगा, 14 और 15। तो 15 आ जाएगा, 2 × 5, 4 और 1 5 और 5 और 1। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। ठीक है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कैलकुलेटेड हल्का सा था, बट हम थोड़ा सा अप्रोच सही लगाएं तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1725 हो जाती है और 5 वर्ष में 1875 हो जाती है। तो देखिए ऐसा लिख लीजिए आप, 3 साल में कितनी हो रही है, 1725।
और अगले 5 साल तो बोले नहीं है, देखो 2 टर्म यूज़ करता है, या इसने 5 बोल दिया मतलब सीधे 5 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है? नहीं तो कई बार ऐसे बोलेगा 3 साल में इतना हो रहा है और अगले 5 साल में, तो 5 जोड़ने पड़ेंगे 3 में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो बस 5 वर्ष दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 साल का, और यहाँ वैल्यू में डिफरेंस कितने का है, वो देख लीजिए। 5, 7, यहाँ तो 0 आ गया, 7 में से 2 गए, 5 आ गया, और यहाँ 1, 150। तो 2 साल में कितनी, 150। परसेंटेज निकालनी है ना, वो हर साल की होती है, और साधारण ब्याज की बात है तो 1 साल में कितनी, 75। अब मैं कैलकुलेट करने के लिए परसेंट है वो प्रिंसिपल भी चाहिए, तो 1 साल में इतना, तो 3 साल में कितना आगे गया, यहाँ पर कहीं प्रिंसिपल होगा, और 3 साल के अंदर वो इतनी हो गई तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 साल में कितना बन रहा है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। तो इसमें से 225 माइनस कर देंगे 725 में से, 225 गायब करो, 0, 0, 7 गए, तो यहाँ पर 1500। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी प्रिंसिपल की, 1500। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो आप प्रिंसिपल भी बता देते, लेकिन हमसे पूछी रेट। पर ईयर कितनी है, 75। किस पे देखेंगे, 1500 पे, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 15 से जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में और 3 वर्षों में क्रमशः इतनी और इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 2 साल में कितनी, वो लिख लीजिए 12,260। 3 साल में कितनी हो रही है, 12,800, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ से पहले तो 3, फिर यहाँ पर बचेगा 1, 200, 12, अरे क्या बोल रहा हूँ, 128 में से 122 गए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको, 6। तो 613 बच गया। 613 का डिफरेंस हम देख लेंगे इस पे कितना बढ़ रहा है, क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे प्रिंसिपल होता है, कैसे बढ़ता है, मान लीजिए आपके पास है 12% से बढ़ रहा है, तो आप अ, तो कितना करेंगे आप, 12%, सॉरी 20% से बढ़ रहा है तो 120/100 करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन आ जाएगी 6/5, तो आप इसका 6/5 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसका 6/5 करेंगे, मतलब हर साल उतने से ही बढ़ता जाएगा, मतलब 20% इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हो रहा होगा वैसे ही, हमें तो रेट ही निकालनी है ना। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा होगा, और 2 से 3 तो 1 ही साल का तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और रेट भी 1 साल की होती है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है वो देख लेते हैं, इस पे कितना बढ़ रहा है, तो 613, अब इसको लिखेंगे अपॉन में और गुणा कर देंगे 100 की, तो 0 से 0 चला जाएगा, और 2 से चला जाएगा 6 बार, 1 बार, 3 बार, और 2 से चला जाएगा 5 बार, और ये चला जाएगा 1 बार, तो आपके पास आ गई कितनी, 5% की रेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जैसे प्रिंसिपल होगा तो वो कैसे हो रहा होगा, 105/100, फिर कुछ आया होगा, फिर 2 साल बाद फिर 105/100, मतलब 5% से ही तो बढ़ रहा है, तभी तो 105/100 कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेट कर लिया ऐसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो रही है, मतलब 100% है तो कितनी हो रही है, 200%। डिफरेंस कितने का, 100% का, ठीक है। अब पूछ रहा है कितने साल में हो जाएगी, और हमें रेट, और रेट कितनी होती है, रेट होती है पर एनम हर साल की, मतलब 1 साल में 5%, तो बढ़ कितना रहा है, 100%। तो 1% कितने साल में बढ़ रहा होगा, 1/5 साल में, तो 100% कितने साल में बढ़ेगा, 100/5 ईयर में, 5 से गया 2 बार में, मतलब कितना आ जाएगा, 20 साल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अभी तक हमने कैसे क्वेश्चंस देखे थे, सारे किस्त वाले आ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज पे, अब आ गया देखो सारा साधारण ब्याज पे।
एक डिवाइस है, उसने 8,000 नगद में खरीदा, उसने 500 का डाउन पेमेंट कर दिया। 500 का डाउन पेमेंट कर दिया तो कितने बचे होंगे? 7,500 बचे होंगे। अब इतने पे किस्तें चलेगी। अब किस्तें कितनी है? 4 हैं, 4 समान मासिक किस्त है, और किस्तें भी कैसे? महीने की। और रेट हमें दे के रखी है 25%। तो अब क्या करें इसका? मतलब रेट दे के रखी है, हर साल के हिसाब से होती है। साल में 12 महीने और मंथ की बात कर रहा है, तो 12 मंथ में कितने? 25%। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लीजिए, तो मंथ के हिसाब से कितनी आ जाएगी? 25/12। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 25/12। तो ये हमारी रेट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि साधारण ब्याज की किस्त कैसे निकालें। तो देखिए, इसके लिए एक चीज़ याद रख लीजिए, मैं एक आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए 4 किस्तें, ठीक है? 4 किस्तें, तो यहाँ लिखेंगे हम 4x, ठीक है? 5 होती तो 5x लिख देते हैं, प्लस, और ब्रैकेट लगाएँगे, और यहाँ पर जो किस्त निकालनी है ना, एक किस्त, उसके लिए हम उसको x मान लेंगे, इनटू रेट लिखेंगे। रेट कितनी है? 25/12, ठीक है? गुणा करेंगे। अब गुणा काहे की करेंगे? इसको बड़ा ब्रैकेट लिख लो, ठीक है? गुणा काहे की करेंगे? जैसे 4 किस्तें हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 + 1। मान लीजिए 5 किस्तें होती तो हम लिखते 4 + 3 + 2 + 1। ये बात समझ गए? है ना? साधारण ब्याज के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप 3 + 2 + 1, ठीक है? ब्रैकेट बंद, और अपॉन में करेंगे 100, ठीक है? और इज़िकल टू में इसको कंपैरिज़न करेंगे हम अमाउंट से, ठीक है? और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट भी कर लीजिए। ये जो इसको लिखेंगे, और अमाउंट, साधारण ब्याज का अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेट इनटू टाइम, ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज, वो प्लस कर देते हैं 100 में, जो भी परसेंटेज आता है उसको 100 में प्लस कर देते हैं, मतलब बढ़ा के लिखते हैं। ओवरऑल लिखते हैं कि अमाउंट कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो उसको हम कैसे करते हैं? रेट, और यहाँ पर कितनी है? 25/12। तो इसको तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम, 1 मंथ के हिसाब से आ गई 25/12, ठीक है? तो 4 मंथ की बोली तो 4 कर देंगे गुणा, तो 4 एकम 4, और 4 से कितनी बार चला जाएगा ये? 3 बार, है ना? ठीक है, 3 बार, और परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो 0, 0 आ जाएँगे। अब 5 से गया 5 बार, और ये गया 6 बार। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 1/12, ठीक है? लेकिन हमें तो अमाउंट की वैल्यू चाहिए ना, तो अमाउंट के लिए इसको 1 प्लस करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 13/12। तो ये जो अमाउंट है इसको हम कर देंगे, ये तो अभी प्रिंसिपल था, तो 13/12 कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट आ गया, ठीक है? तो अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, ठीक है? हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो, इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4x + x इंटू 25, ये 3 2 5 और 1 6, तो 6 से चला जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और नीचे के 2 0, ये ब्रैकेट बंद, इधर आपका चल ही रहा है, इंटू 13/12, ठीक है? और फिर इसके बाद में हम इसको काट लेंगे 25 से, 5 से काट लेंगे, 5 4 ज़ा 20, और 5 8 ज़ा 40। तो कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन में 8 आ जाएगा, तो 8 का इधर गुणा कर देंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा? 32, 32x प्लस एक्स अपॉन में 8। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल? 33, 33, अरे यार, कितना आ जाएगा? 33x अपॉन में 8, बराबर में कितना चल रहा है उसको लिख लेंगे, 13/12। एक्स की वैल्यू निकालना है, और ये जो एक्स की वैल्यू होती है ना, यही किस्त होती है। और कौन सी किस्त होती है? ये एक किस्त होती है, ठीक है? और वही हमें निकालनी है निकटतम रूप में। तो किस्त ज्ञात कीजिए, किस्त निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू वही, एक्स को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, इंटू
13/12 गुणा में 8/33। तो ठीक है, इतना आप कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये वाली फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करना है हमें सॉल्व। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, इसको काट दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 से एक बार चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 0। ये आ गया आपका 2500। ये आ गया 13 × 2। अब इसको क्या करें हम, तो अब देखो कैलकुलेटिव तो हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, ये 2 का इंटू करिए 25 में, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब मैं देखो थोड़ा सा इधर मिटा लूँ, इससे आपको बोर्ड सही से दिखे। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये 25 है, इसके अंदर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका 50। और जो 2 जीरो उसको लगा दीजिए। तो गुणा 13 भी करना है, जगह की कमी है तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के लिख लेता हूँ। अब 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो 65 आ जाएगा। ठीक है, और जो 3 जीरो हैं वो आ जाएंगे, और अपॉन में 33 चल रहा है। अब इसको आपको 33 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको ही मिटा दूं, जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी। अब 33 से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 65,000 और 33 से गुणा करना है। पहले तो एक बार चला जाएगा, 33 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 32। एक जीरो नीचे उतार लेंगे। अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं। एक बार तो आ गया, अब देखिए 9 3 बार आ रहा है और एक बार 7। तो एक बार देख लेंगे 33 गुणा 9 कितना होता है। 33 गुणा 9 हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पर आ जाएगा 29। तो 297। तो यहाँ से 9 से ही कट रहा है तो 7 की ज़रूरत नहीं, 7 तो ज़्यादा छोटा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हट गया। तो यहाँ से 9 बार चली जाएगी वैल्यू, कितनी 2 9 और 7। ठीक है, एक हाथ से इधर लेंगे, 10 में से 7 गया, 3 बचा है, इधर 1 बचा है। तो मतलब यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, 230। क्योंकि फिर ये जीरो उतार लिया था, अब ये जीरो उतार लेंगे, जीरो आ गया। अब काय से काटें, अब देखो, अब या तो 8 से जाएगा या 7 से जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू से काट के देख लेते हैं, या फिर छोटी से देख लेते हैं। देखो 21, 3 7 से 21, 23 आ जाएगा। लेकिन हमें तो देखो 230 है, तो 7 से तो जा नहीं रहा है। 7 से नहीं जा रहा है तो 8 से तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। और निकटतम बोला है तो हमें इन दोनों ऑप्शन को रखना पड़ेगा, इसको नहीं काट सकते। तो अब कैसे करें, तो 6 से जाएगा 18 और ये 19। तो 198 आ जाएगा, कितनी बार में 6 बार में। तो 198। ठीक है, 198। तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 32। एक जीरो और बचा, इसको उतार लो। अब देखो 320 यहाँ पर था तो किससे काटा था हमने, 320 था तो हमने किससे काटा था, 320 के लिए हमने 9 से काटा था, तो 9 से कटेगा। 33 9 से काटा तो कितना आया था 297। तो यहाँ आ जाएगा 297। तो फिर यहाँ पर कितना बचा था, फिर से 23 बचा था। फिर हम पॉइंट लगा देंगे, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 6 से चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ये तो रहेगा नहीं, ये ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको पहले नहीं करना है, बाद में करना है, लास्ट में ऐसा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।